चल रही होगी। तो आज के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न बनने वाले हैं, जो कि आज पार्ट सेकंड है, पार्ट फर्स्ट हो चुका है। ठीक है, आइए आज के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उसको करने वाले हम लोग। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कुछ कह रहा है। तो पहला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी जब जो धातुएँ हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करेंगी। बताना ये है कि कौन सी गैस जो है यहाँ से उत्सर्जित होगी अगर जो है जब धातुओं की क्रिया किसके साथ करा दिया जाए, जल के साथ कराई जाएगी। ऑक्सीजन प्राप्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगी, हाइड्रोजन प्राप्त होगी या फिर नाइट्रोजन प्राप्त होगी। ये पूछा गया है आपसे। बताना ये है कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर करेक्ट बात करें, अगर जब भी धातुओं की क्रिया जो है जल से कराएंगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर इस तरीके से सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है हमारा, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है तब उसमें जो यौगिक बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। ये पूछा गया आपके प्रश्न 2015 में प्रश्न पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। बताना यह है क्या कहलाता है, सहसंयोजी कहलाता है, वैद्युत संयोजी कहलाता है, कार्बनिक कहलाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए दूसरे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरे का करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वैद्युत संयोजी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, वैद्युत संयोजी। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। 2020 का प्रश्न रह चुका है। पूछा गया है यह कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। CaCO3 होता है, MgCO3 होता है, CaHCO3 होता है या फिर नन ऑफ दीज। बताइए इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। संगमरमर का रासायनिक सूत्र पूछा गया है तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, MgCO3, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, CaHCO3 का ट्वाइस। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी CaCO3 का ट्वाइस। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि जब जो है जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं का संख्या अनुपात है। बताना ये है कि जो जल होता है, वाटर होती है, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं का जो परमाणुओं की जो अनुपात होता है वह कितना होता है। 1:1 होता है, 2:1 होता है, 3:1 होता है या फिर 2:2 होता है। 2023 का यह प्रश्न रह चुका है। ठीक है, 2023 में यह प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, बताइए चौथे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 2:1 होता है। कितना होता है, 2:1 होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, श्वसन किस प्रकार का अभिक्रिया है। जो श्वसन क्रिया की जाती है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। संयोजन है, द्विअपघटन है, उपचयन है या फिर ऊष्माक्षेपी है। बताना यह है कि जो श्वसन क्रिया होती है वह किस प्रकार की अभिक्रिया है। पाँचवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो पाँचवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपचयन। क्या हो जाएगा, उपचयन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, और ये कल भी प्रश्न ये हुआ था कि जो साग सब्जियों की विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है। कमेंट फास्ट। तो छठे की अगर बात करें, पूछा गया है, बताइए कि कौन से ऊष्माशोषी है, ऊष्माक्षेपी है, उभयगामी है या फिर प्रतिस्थापन है। छठे का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऊष्माक्षेपी। कौन हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। जब कॉपर का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया गया तो जो है कार्बन ऑक्साइड बना है। तो बताइए यहाँ पे जो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है कि अवकरण हो रहा है, यानी कि अपचयन हो रहा है कि ऑक्सीकरण नाइट्रेशन हो रहा है या फिर ABD। बताइए, AB दोनों हो रहा है। बताइए कि सातवें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे देखा ये गया है, यहाँ पे कॉपर अकेले था, यहाँ पे कॉपर में ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई है और जब ऑक्सीजन की संख्या बढ़ती है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, यहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कहा गया है, कल भी यह प्रश्न हुआ था, ध्यान दीजिए, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है ये बताना है आपको। कल हुआ है प्रश्न, श्वेत है, पीला है, हरा है, काला है। बताइए सिल्वर क्लोराइड का जो रंग होता है वह कैसा होता है। कल भी बताया था हमने, 2021 में, 2023 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि सिल्वर क्लोराइड जो होता है उसका रंग कैसा होता है। तो कैसा होता है,
तो सभी जानते हो कैसा होता है, श्वेत होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है कि जब कॉपर ऑक्साइड का क्रिया हाइड्रोजन के साथ कराया जाता है कॉपर और यहाँ से जल बनता है, बताना यह है कि यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। उपचयन है, अपचयन है, उदासीनीकरण है, रेडॉक्स है। बताइए 9वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 9वें का करेक्ट आंसर की बात करें तो अपचयन है। क्या हो रहा है यहाँ पे, अपचयन हो रहा है। ठीक है, इस तरीके से ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है आपको क्या कि समीकरण कैल्शियम कार्बोनेट को जो है विखंडित किया गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। यह पूछा गया है कि यह समीकरण किस प्रकार का समीकरण है। वियोजन है, पूछा गया है क्या, किस प्रकार का है, वियोजन है, उभयगामी है, संयोजन है या फिर प्रतिस्थापन है। 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 10वें का करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यानी कि वियोजन अभिक्रिया सही हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। बताना है कि कौन जो है यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया है। CaCO3, यहाँ पे गिब्स का निशान बना लीजिएगा तीर का, CaO CO2 या फिर CaO प्लस HCl गिब्स 2, यहाँ पे जो है CaCl प्लस H2O या फिर Fe यानी कि आयरन का जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराया गया है तो यहाँ पे आयरन सल्फेट और कॉपर मुक्त हुआ यहाँ पे। और यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब HCl के साथ कराया गया है तो सोडियम क्लोराइड और जल बना है। बताना यह है कि कौन सा ऐसा अभिक्रिया है जो विस्थापन अभिक्रिया है। बताइए 11वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, आयरन का जब कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया कराया जाता है तो आयरन सल्फेट और वहाँ से कार्बन मुक्त होता है। यही अभिक्रिया कौन सा जाती है, विस्थापन अभिक्रिया हो जाती है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि कहलाता है। अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, आज ही हुआ है क्लास में, जो है वृद्धि हो रही है, तो बताइए वह कौन सी अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन कहलाती है, उपचयन कहलाती है, संक्षारण कहलाती है, इनमें से कोई नहीं। 12वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो बी, उपचयन। कौन सी अभिक्रिया हो जाती है, उपचयन। 12वें का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कहा यह गया है यहाँ पे एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। तो बताइए जो तत्व है वह कौन सा तत्व है। तो वह तत्व कौन सा है ये बताना है आपको। ऑप्शन है सोडियम है, मैग्नीशियम है, कॉपर है या फिर पोटेशियम है। बताइए तो वह तत्व कैसा है। तो कॉपर। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया आपसे कि सोडियम Na2SO4 का जब BaCl2 के साथ क्रिया कराया गया BaSO4 और 2 NaCl मिल रहा है। बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, द्विविस्थापन है, इनमें से कोई नहीं। बताइए 14वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 14वें करेक्ट आंसर की बात करें तो यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया है जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन या फिर नाइट्रोजन। बताना है 15वें का क्या आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न कहा गया रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह 2025 में आएगा। बहुत ही सरल प्रश्न और इजी प्रश्न यह 2024 में आ भी चुका है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। अभिकारक, उत्पादक, अभिकारक व उत्पादक दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ये बताना है आपको कि 16वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो ए क्या कहलाता है, अभिकारक कहलाता है। अच्छा, अभिकारक के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है, तो उत्पाद कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्पाद कहलाता है। ठीक है, अगला बात देखिए, यानी कि इस तरीके से 16वें का ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक समीकरण दिया गया है कि जब यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ जो है ऑक्सीजन की क्रिया कराई गई है तो जल बनता है। सभी को पता है कि जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है जल बनता है। तो बताना ये है कि ध्यान दीजिए
यहाँ बताना क्या है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, संयोजन है, वियोजन है, अवक्षेप है या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया है। बताइए 17 में करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया है। देखो दो छोटे अणु थे, कितने थे, दो छोटे अणु है, मिल करके एक बड़ा अणु बना दे रहे हैं या यौगिक बना दे रहे हैं, ये क्या कहलाता है, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। वियोजन में क्या होता है कि जैसे H2O रहता है ये टूट जाता है H प्लस और प्लस OH माइनस में, ये कहलाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है कहाँ से, जल से, कार्बन डाइऑक्साइड से, ग्लूकोज से, डिक्टियोजोम से। बताइए 18वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे। अगर 18वें करेक्ट आंसर की बात करें तो जल से, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ से, तो जल से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया निम्न में से कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है, ऑक्सीजन, NO2 और ऑक्सीजन, यहाँ पे NO2 और O2 बताना ये है। 19वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे NO2 और O2 यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर देखने को आपको मिल जाएगा। इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण, गैल्वेनीकरण, पानी चढ़ाना या फिर विद्युत अपघटन। लोहा से जिंक को लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण कहा जाता है। ठीक है, कल भी यह प्रश्न हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। जिंक ऑक्साइड था, जब कार्बन के साथ क्रिया कराया है जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रहा है। बताइए कार्बन का उपचयित हो रही है, ZNO उपचयित हो रही है, कार्बन अपचयित हो रही है या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है उपचयित हो रही है। बताना यह है कि 21वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कार्बन जो है उपचयित हो रही है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया यहाँ पे कि जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा क्या है, या 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो आशा करते हैं कि 2025 में भी यह प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो बताइए कम क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है, समान क्रियाशील है या फिर सभी। बताइए 22वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर जिंक, लेड और कॉपर की अपेक्षा, अगर जिंक तथा लेड की बात करें, कॉपर की अपेक्षा क्या होते हैं, अधिक क्रियाशील होते हैं। जिंक और लेड कॉपर की अपेक्षा जो है बहुत ही अधिक क्रियाशील होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बच्चों क्या कहा गया है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। बताइए 23वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर 23वें करेक्ट आंसर की बात करें यहाँ पे द्विविस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अभिकारकों के बीच में आदान प्रदान अगर हो रहा है तो वह क्या कहलाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कहा गया है कि जब मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराया जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, तो बताना ये है आपको कि यह कौन सी अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, उपचयन अपचयन है, विस्थापन अभिक्रिया है या फिर संयोजन अभिक्रिया है। बताइए यहाँ पर मैग्नीशियम था, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करा रहा है, बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। बताइए 24वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक अणु या यौगिक मिल करके जब एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं, इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न कहा गया है आपसे कि ऐसी अभिक्रियाएँ जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिल करके एक नए अभी हुआ है, एक नए एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, अपघटन अभिक्रिया कहते हैं या फिर द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। बताइए 25वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। अगर 25वें के करेक्ट आंसर की बात करें, दो या दो से अधिक, ध्यान सुनिएगा, मिल करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहा जाता है, संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कहा गया मैग्नीशियम रिबन के दहन होने पर किस प्रकृति को का लोह उपार्जित होता है, लाल और चमकदार, हरा चमकदार, श्वेत चमकदार, नीला चमकदार। बताइए 26वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्या होता है, श्वेत चमकदार। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट आंसर था। अगला प्रश्न है
धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है? अम्लीय ऑक्साइड, उभयधर्मी, पराऑक्साइड, क्षारीय। बताइए 27वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27वें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहा गया है धात्विक ऑक्साइड को कहते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, पराऑक्साइड, अम्लीय ऑक्साइड या फिर क्षारीय ऑक्साइड। बताइए अधात्विक, उसमें पूछा गया धात्विक, इसमें पूछा गया अधात्विक। 28वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको कहा जाता है क्या? अम्लीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीकारक है? हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, H2S या फिर O2। बताइए 29वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर 29वें करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑक्सीजन, O2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आज का अंतिम प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अवकारक गुण प्रदर्शित करता है? H2SO4, O2, H2S, HNO3। बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 30वें का? तो H2S। मेरे प्यारे बच्चों जितने भी प्रश्न कराए गए हैं आउट ऑफ 50, कल भी एक वीडियो हुआ है उसमें 20 प्रश्न थे, ठीक है। कुल मिला के अब आज हम लोग 30 प्रश्न कर दिए। ओवरऑल प्रश्न की संख्या हो गई 50, यानी कि आपको इस चैप्टर से 50 प्रश्न करा दिए गए हैं। आप इन 50 के 50 प्रश्न को देख लीजिए। इसके अलावा आपके एग्ज़ाम में एक भी प्रश्न इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। आप मेरे साथ डेली 8 बजे जुड़ सकते हैं। हम लोग डेली चर्चा पर चर्चा करते हैं साइंस के एक एक चैप्टर्स के ऊपर। जैसे साइंस ख़त्म हो जाएंगे हम दूसरे चैप्टर्स पे चले जाएंगे, ठीक है। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें, और लाइक करना तो आप लोग लाइक करते नहीं हो, लाइक करेंगे बेहतर रहेगा, ठीक है। हमारी परिवार और आगे बढ़ेगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।